स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश का टीका टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। जो टीका होता है टीबी के रोकथाम के लिए वो कौन सा होता है, यानी किस टीके का उपयोग हम लोग टीबी के रोकथाम में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बीसीजी का। जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो टीबी के रोकथाम में मददगार होता है या टीबी के रोकथाम में दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बीसीजी। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की संख्या होती है, जो हमारे शरीर में अमीनो एसिड पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है। जो अमीनो एसिड की संख्या होती है उसकी संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 20 यानी 20। अमीनो एसिड 20 की संख्या में शरीर में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है, पीईएम की फुल फॉर्म। जो पीईएम होता है एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है, उसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पीईएम का फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। वैसे रोग या वैसी कुपोषणता जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है उसी को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय डैश में है। जो यूनिसेफ है जो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटिव है या बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित देखरेख को करता है, उसका प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है यूएस के न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का जो प्रधान कार्यालय है या मुख्य कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस डैश के कारण होती है। जो टीबी होता है वो किसके कारण से होती है। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला एक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया की बीमारी डैश मच्छर के काटने से होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है उसी के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना डैश में हुई थी। जो डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1948 में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूखा रोग डैश की कमी से होता है। जो शरीर सूखा सूखा लग सकता है, कमजोर माल न्यूट्रिशन का एक प्रकार होता है सूखा रोग, वो किसके कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से या प्रोटीन की कमी से। ठीक है, यह प्रोटीन की कमी से होने वाला एक कुपोषण है जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में वर्ष डैश में आरंभ हुआ जिसका लक्ष्य जन्म दर को घटाना था। जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन नेशनल फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था वो भारत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1952 में। जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो भारत में 1952 में आरंभ किया गया था और उसका जो लक्ष्य था वो है जन्म दर को घटाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के कारण डैश होता है। जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण से फैलता है। तो मच्छर के कारण यानी परजीवी के कारण फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है परजीवी और ये एक प्रकार की मच्छर यानी मादा एनफ्लिस से मलेरिया रोग फैलता है जो स्वच्छ पानी में जन्म लेती है या पनपती है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुकूलित स्तर डैश मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। जो पीने का पानी होता है उसमें फ्लोराइड का कितना मात्रा होना चाहिए प्रति लीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.5 मिलीग्राम। 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीग्राम फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए पीने वाले पानी में। अगला क्वेश्चन है, आटा चावल और आलू में मुख्यतः डैश पाया जाता है। जो आटा चावल और आलू होता है उसमें कौन सा एक कॉमन चीज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। आटा चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉमन रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या की देखभाल डैश के लिए की जाती है। जो रूरल पॉपुलेशन है वो किसके लिए देखभाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर है स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। ग्रामीण जनसंख्या स्वच्छता और स्वास्थ्य
स्वस्थ शिक्षा के लिए देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लौह के दो प्रमुख स्रोत है, जो आयरन हम लोग को मिले वैसे दो स्रोत का नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर है पालक और मांस। जो आयरन के मेन स्रोत है वो पालक एक और दूसरा होता है मांस। इसका राइट आंसर है पालक और मांस। अगला क्वेश्चन है, फल और सब्जियों में डैश पाए जाते हैं। फल और सब्जियों में खाने पे क्या चीज मिलता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन और खनिज। फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में टिटनेस होने को किस नाम से जानते हैं? जो टिटनेस रोग होता है अगर न्यूनेटल में हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है टेटनस नियोनेट्रम। ठीक है, इसका राइट आंसर है टेटनस नियोनेट्रम। अगला क्वेश्चन है, कॉलेरा के कारण डैश होता है। जो कॉलेरा होता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है वाइब्रो कोलेरा। कोलेरा नाम का जो बीमारी है उसका जो कारक है वो वाइब्रो कोलेरा होता है। तो इसका राइट आंसर है वाइब्रो कोलेरा। अगला क्वेश्चन है, कूड़ा करकट को जलाने की विधि को डैश कहते हैं। जो कूड़ा करकट जलाया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग इंसिनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है इंसिनरेशन। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड का डैश साधारण रूप है। जो अमीनो एसिड का नॉर्मली रूप होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर में 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इसका जो साधारण रूप है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से डैश कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग 1 ग्राम वसा को लें तो उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है 9। ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण डैश है। जो पानी का अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है टोकोफेरोल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है टोकोफेरोल्स। ठीक है, विटामिन ई का दूसरा नाम टेकोफोरल्स होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को मां के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को डैश कहते हैं। 6 महीने बाद बच्चे को मां के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग वीनिंग के नाम से जानते हैं। मां के दूध के अलावा बच्चे को नॉर्मली भोजन कराना ही वीनिंग कहलाता है और बच्चे को मां के दूध से छुड़ाना भी वीनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता डैश की बाइकार्बोनेट से होती है। जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है और अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।